कुंभ मेला एक बौद्ध मेला है। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो आप जान सकते हैं कि दशहरा धम्म विजयदशमी है और दीपावली धम्म ज्योति पर ब्राह्मणों ने बौद्ध त्योहारों पर कब्जा कर उनके साथ गलत और झूठी कहानियों को जोड़ा है। और आज हम ऐसे ही एक झूठ की पोल खोलने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कुंभ मेला एक बौद्ध मेला है। कुंभ मेला जैसे दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। इसमें दुनिया भर से करोड़ों लोग पहुंचते हैं। कुंभ मेले को लेकर आपको बहुत सी कहानियां सुनाई गई होंगी और आपने ब्राह्मणों की उन कहानियों को सच मान लिया होगा। परंतु आपको जो कहानियां बताई गई हैं वे सभी झूठी हैं। आज हम आपको बताते हैं कि कुंभ मेला क्यों लगता है, क्या है उसके पीछे की असली वजह। बात 7वीं सदी की है। कन्नौज पर प्रतापी सम्राट हर्षवर्धन शासन करते थे। हर्षवर्धन महान बौद्ध सम्राट थे। उसी समय उन्होंने प्रयाग के संगम तट पर एक बड़ा आयोजन किया था, जिसका वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में बुद्ध धर्म को जानने आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य भी रहा। ह्वेनसांग ने कहा है कि संगम तट पर बहुत सुंदर स्थान था, जहाँ प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात सम्राट हर्ष अपना सब कुछ दान कर देते थे। इसी कारण इसे महादान भूमि कहा जाता था। महान इतिहासकार और भाषाविद राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि प्रयाग में दो नदियों के संगम तट पर जहाँ आज कुंभ मेले का आयोजन होता है, वह 7वीं सदी में बौद्धों की महादान भूमि हुआ करती थी। प्रयाग में बौद्धों की महादान भूमि का वर्णन प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। तब प्रयाग का संगम तट 10 ली घेरों में विस्तृत था। दूर दूर तक बालू फैली थी। भूमि ऊंची और सुहावनी थी। प्रयाग की इस महादान भूमि पर दान दिए जाने का शुभारंभ बुद्ध देव की मूर्ति के अलंकरण से होता था। हर्षवर्धन ने अनेक श्रमणों को यहाँ दान दिए थे। इसी प्रयाग के रेतीले तट से ह्वेनसांग ने भारत के प्रतापी वैश्य राजा हर्षवर्धन से विदा ली थी। बाद में ब्राह्मणों ने महादान मेले का अर्थ बदल दिया और इससे कई झूठी मान्यताओं को जोड़ दिया, जैसे गंगा नहाने से पाप धुल जाएंगे और अस्थि बहाने से मोक्ष मिल जाएगा। तो ये थी प्रयाग मेले के पीछे की सच्ची कहानी। सजग रहिए, सच जानिए और